छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के परिणाम आ गए हैं और जैसे ही परिणाम आए हैं उसके बाद विवाद शुरू हो गया है कि सीजीपीएससी में गड़बड़ी हुई है और इन्हीं सी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। लोग इस घोटाले के बारे में बोलने से डर रहे हैं और डर इसलिए रहे हैं कहा कि कार्रवाई हो जाती है जो बोलते हैं। कुछ भाई हैं जो अभ्यर्थी हैं, वे काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं एग्ज़ाम निकालने की, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वे हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं और उनकी शर्त यह है कि हमारी जो तस्वीर है वो ब्लर करके दिखाई जाए। इस पूरे वीडियो में ब्लर करके ही हम पूरा तस्वीर दिखाएंगे, बस इसमें आवाज़ को आपको सुनना होगा और बाकी पूरी तस्वीरें ब्लर होगी। तो उन भाइयों से बात करते हैं जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, जो तैयारी कर रहे हैं पीएससी की। भैया कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? लगभग मुझे तैयारी करते हुए 5 साल के करीब हो गया। ऐसा अभी जो बातें चल रही हैं, क्या कितनी सच्चाई है इन बातों पर? देखिए, सच्चाई का विषय है तो सच्चाई तो जब किसी विषय की सच्चाई जाननी है तो उससे पहले जांच कर ली जाए। जब तक जांच नहीं होगा तब तक सच्चाई का पता कैसे चलेगा। लेकिन अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं या जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ तो दिख रही हैं अभ्यर्थियों को। जी, ये शुरुआत कैसे हुई इसकी? मतलब जो 20 अभ्यर्थी हैं, कहा जा रहा है कि 20 अभ्यर्थियों का जो नाम है, संयोग हैं, बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, अधिकारी लोगों के बेटे। क्या कुछ सच्चाई है इसमें, क्या कहते हैं आप? देखिए, किसी भी अधिकारी हो चाहे राजनेता हो, उनके बच्चे सीजीपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु इस बार का संयोग विचित्र संयोग रहा है। संयोग इस तरह से रहा है कि जो 20 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 3 से 4 परिवार के 2-2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। दूसरा विषय ये हुआ कि जो सिलेक्शन हुआ है उसमें एक व्यक्ति जिसका रैंक नंबर 8 है, उसका बताया जा रहा है कि वो चेयरमैन साहब के पुत्र हैं और लगभग लोगों ने कंफर्म भी कर दिया कि वो चेयरमैन साहब के पुत्र हैं। तीसरा, वही व्यक्ति जो रोल नंबर 8 पे सिलेक्टेड है उसमें उस व्यक्ति के सरनेम को छुपाया गया है। चौथा, कुछ अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए हैं उनके जो पुराने, जब आप प्री के रिज़ल्ट देखेंगे तो प्री के रिज़ल्ट में वो क्वालिफाई भी नहीं किए हुए, इस बार वो टॉप 15 में आ गए, 20 में आ गए। मतलब इस टाइप के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान से गौर से एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। सेम ऐसी ही गड़बड़ी आपको बता दूं मैं 2003 में भी हुआ था और जब 2003 में इसकी जांच की गई, अच्छी तरीके से जांच की गई, तो उसमें पाया गया कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई और 2008 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्वीकार किया कि भैया हाँ गड़बड़ियाँ हुई है, हम नई सूची जारी करेंगे। और 2016 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय भी दे दिया था। तो जब तक किसी गड़बड़ियों पे, आशंकाओं पे जांच नहीं होगा तब तक सच कैसे पता चलेगा। दूसरी बात, जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है, आयोग के महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए हैं, वो मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठे, पता चल रहा है मीडिया के माध्यम से, पेपर में छप रहा है कि मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठे हैं। और आप सच्चे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्तियाँ किए तो आप खुलेआम आइए, मीडिया के सामने आइए, दावे से कहिए कि हाँ भाई मेरे पुत्र में कैपेबिलिटी है, वो सिलेक्ट हुआ है, या फिर मेरी जो प्रक्रिया है, मैंने जो प्रक्रियाएँ की है वो बहुत क्लीन और नीट और क्लीन है। आपको जिस तरीके से जांच कराना है करा लीजिए। मैं अभी कुछ दिन के लिए अपने ये जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ उसमें बाहर हो जाता हूँ। आप जिनसे चाहे उनसे जांच करा लीजिए। जांच कराने को छोड़ के व्यक्ति भाग रहा है मोबाइल स्विच ऑफ करके, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरा दाल ही काला है, ये है विषय। और अभ्यर्थियों का जब आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में इतने सारे छोटे छोटे अंदर में संशोधन किए गए हैं, जिसके कारण जो थोड़ी बहुत पारदर्शिता आयोग में बची थी, पहले तो पारदर्शिता थी ही नहीं, जो थोड़ी बहुत बची थी उसका भी गला घोट दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए पहले संशोधित मॉडल आंसर जारी होता था, संशोधित मॉडल आंसर जारी करना बंद कर दिया गया। पहले प्री के रिज़ल्ट जबकि पूरे सिलेक्शन लिस्ट होने के बाद उनके नाम के साथ आते थे, अब सिर्फ रोल नंबर के साथ जारी किए जाने लगे हैं। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस उन्होंने किया है। वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं होती, जहाँ व्यापम जैसी परीक्षाएँ या फिर 10th और 12th की परीक्षाओं के वीडियोग्राफी होता है, वहाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में वीडियोग्राफी पहले नहीं होता था। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में एक अभ्यर्थी ने दावा किया कि मेरे पीछे वाला बच्चा जो बैठा है वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ है, वो मतलब परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ, बिना शामिल हुए सेलेक्ट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, जब ये हल्ला हुआ मीडिया के माध्यम से, अभ्यर्थियों ने इस बात पे हल्ला किया, तब पहली बार आयोग ने जांच समिति बैठाई। और जांच समिति किसने बनाया? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने। और समिति जिन पे आरोप लगाया उन्होंने अपनी जांच समिति बनाई, खुद जज बन गए और खुद अपने आप को क्लीन चिट दे दिए कि जो अभ्यर्थी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। ये कब की बात है? कब की बात? ये 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी और ये मामला 2021 का है, फरवरी 2021 का, जिसकी बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और उस अभ्यर्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बोला था। वैसे एक और एक अभ्यर्थी है
चूँकि उन्होंने नाम बताने से मना किया हुआ है, उसको इंटरव्यू में मिला था नंबर, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, 100 में उनको मिला था 93 नंबर मान लीजिए मिला है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता रहा ताकि पकड़ में ना आ जाए। और जब उसका डेटा एंट्री किया गया तो 83 नंबर चढ़ा दिया गया, और उसके कारण वो जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होने वाला था वो अभ्यर्थी चौथे नंबर पे चला गया। 3 पोस्ट थे, चौथे नंबर पे चला गया। वो अभ्यर्थी RTA लगा के थक गया, 15 दिन और छत्तीसगढ़ रायपुर में बैठी रही, उसके बावजूद उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पारदर्शिता पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिली। और ये अभी की बात नहीं है, 23 साल से यही चल रहा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। 23 सालों से चल रहा है। आप सोचिए कि जहाँ लोक सेवा आयोग ने अपने सुधार के लिए कई बार आयोग बना चुके हैं, सुधार आयोग, 23 साल में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में एक बार भी सुधार आयोग नहीं बना। दूसरा, 23 साल में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आज तक कट ऑफ जारी नहीं किया गया। कट ऑफ सोचिए कितने नंबर के ऊपर वाले चयनित हुए और कितने नंबर के निचले चयनित नहीं हुए, आज तक कट ऑफ जारी नहीं किया गया। 2003 में यही हुआ, 2008 में यही हुआ, फिर 2016, 17, 18, 19 हर साल ये धंधा चलता रहा। और कितने चेयरमैन और सदस्यों के बच्चे चयनित हुए, परिजन चयनित हुए, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी आप जब खंगालेंगे अच्छे से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को। तो मतलब बच्चों के साथ कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। लापरवाही का इनको अधिकार, खुली छूट मिली हुई है, ये जो चाहे कर सकते हैं और कर रहे हैं, और डंके की चोट में कर रहे हैं। आप मुझे तथ्य दिखा रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट था आपके हाथों में, आप हाँ जी, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था। एक अभी आपको मैं बता रहा, अभी जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि सुपुत्र हैं नितेश रैंक नंबर 8 पे, मैं ये दावा नहीं करता कि ये अभ्यर्थी पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, या इसने अपनी काबिलियत पे नौकरी नहीं पाई है। बट सवाल तब पैदा होता है कि जब ये व्यक्ति 2021 के जब चयन सूची में इसका नाम आता है तो सिर्फ नाम आता है, सरनेम नहीं आता। जब 2018 के प्री के रिजल्ट आप देखेंगे इसी व्यक्ति का, तो आप पाएंगे कि इसका जो 18 का रिजल्ट है इसमें नितेश सोनवानी नाम है। बिल्कुल, ये हमारे पास ये है, आपको फोटो दिखा रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें नितेश सोनवानी नाम है, इसमें पूरा नाम दिया गया है नितेश सोनवानी, है ना, लिखा हुआ है नितेश सोनवानी करके, है ना। हाँ। और जूम कर दो, इसमें लिखा है नितेश सोनवानी करके, हाँ। है ना। और आप इसी में देख सकते हैं ये 2021 का रिजल्ट है ना। और इसमें लिखा है सिर्फ नितेश, है ना। तो ये इतना बड़ा संजोग कैसे हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये जो अभ्यर्थी हैं बताना चाह रहे हैं कि 2018 में वो जो नितेश है, दत्तक पुत्र है ना, दत्तक पुत्र बोले जाते हैं, उनका 2018 में जब एग्ज़ाम दिलाते हैं, रिजल्ट जब आता है तो नितेश सोनवानी पूरा नाम होता है। लेकिन ये 2021 का रिजल्ट है, 2021 में जब वो चयनित होते हैं, जब उनका नाम आता है तो नितेश, खाली नितेश होता है। ये ऐसे कैसे हो सकता है। नाम वाम के लिए तो बहुत भटकना पड़ता है ना। देखिए सर, अगर कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी अगर चयनित होता है तो उसको खुशी होती है, वो सभी के बीच जाता है, बताता है कि मैं चयनित हुआ। आप मीडिया वाले को जाइए, बोलिए कि आप चयनित हुए, आपको बधाई देने आए, आप इंटरव्यू दीजिए हमें। मुझे नहीं मालूम कितने अभ्यर्थी हो, कितने मीडिया लोगों ने इंटरव्यू दिया। मेरी जानकारी में अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा है जिसमें वो चयनित अभ्यर्थी जिन पे क्वेश्चन मार्क लगे हैं वो इंटरव्यू दिए हों। मुझे नहीं मालूम, आप भी मीडिया वाले, आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी एक बार जाकर चेक करिए, उनका इंटरव्यू लीजिए। कोई भी अभ्यर्थी जब चयनित होता है तो बिल्कुल आप देखेंगे मीडिया के सामने आता है, बताता है, उनके माँ बाप आते हैं, खुशी का विषय है ये। वो बच्चों को सलाह देते हैं कि आप ये तैयारी कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल चालू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ। ये व्यक्ति छुप गया, कहाँ गया किसी को पता नहीं। और दुर्भाग्य देखिए, इतने ऐसे और कितने संयोग है, ये तो पहला संयोग हुआ, ऐसे और कितने संयोग हुए हैं इस परीक्षा इसमें आप देखेंगे 3 से 4 परिवार टॉप 10 में उनके 2-2 बच्चे सेलेक्ट हुए, परिजन सेलेक्ट हुए, 2-2, एक परिवार से 2-2 लोग चयनित, भाई बहन इस टाइप का संयोग रहा है, भाई बहन, पति पत्नी। उसमें से एक व्यक्ति का नाम जो आता है उसका 2020 में उस भाई बहन का प्री नहीं निकला और 2021 में टॉप 20 में है वो। ऐसे बच्चों के भी नाम है, मैं नाम लूँगा तो बुरा हो जाएगा क्योंकि एक बहुत बड़े ओहदेदार व्यक्ति के परिवार हैं, परिवार से जुड़े हुए लोग। व्यापारी, कारोबारी और अधिकारी लोग के बेटे हैं क्या? बहुत अधिकारियों के भी, व्यापारियों के भी, बड़े नेताओं के भी। अगर हम, आपको मालूम है, हम बार बार आपके कहने पे भी हम डर रहे थे इंटरव्यू देने से। इसका रीज़न ही यही है क्योंकि इससे अभ्यर्थियों की जान का खतरा भी हो सकता है। व्यापम घोटाला MP में हुआ था, कितने 57 लोगों की मृत्यु हो गई, आज तक पता नहीं चला। और ये किस स्तर का घोटाला है, जब जांच होगा तो पता चल जाएगा। जो 2003 में हुआ था, हमको पूरा विश्वास है 2003 की पुनरावृत्ति है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, यदि आप सक्षम है, आपको लगता है आपने पारदर्शी तरीके से भर्ती की है, तो आप एक काम करिए, एक जांच आयोग बनाइए, निष्पक्ष जांच आयोग बनाइए, किसी जस्टिस को बुलाइए, चीफ जस्टिस, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उनको बुलाइए, 5 सदस्यीय पैनल बना लीजिए, जांच करवा लीजिए। अब बोलिए कि सर यदि जांच में सही पाया जाता है
तो निरस्त कर दिया जाएगा, जांच में गलत पाया जाता है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपने जितनी भर्ती की उसको रोक दीजिए, नहीं करेंगे मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठेंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, ये प्रक्रिया चली। सब मतलब ये है कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस पर कह रहे हैं कि तथ्य लाइए और तथ्य के आधार पर हम जांच करेंगे। किस प्रकार से तथ्य आप देंगे उनको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विषय है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र निकाय है। तो चूँकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र निकाय है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है। पहली चीज़, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी यदि ये बात बोल रहे हैं तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, अभ्यर्थी जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि उनकी व्यस्तता इतनी होती है कि मुलाकात का समय नहीं मिल पाता। पिछले बार भी 2020, 21, 22 में हम लोग कई आवेदन दिया छत्तीसगढ़ लोक सेवा में आयोग में पारदर्शिता की मांग को लेकर। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, बट मुलाकात का हमको समय नहीं मिल पाता क्योंकि व्यस्तता है और वो उनकी स्वाभाविक व्यस्तता है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते, उनकी स्वाभाविक व्यस्तता हो सकती है। हम किसी की व्यस्तता को ये नहीं बोल सकते कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते। परंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की क्या व्यवस्था मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो मीडिया वालों से नहीं मिलेंगे बोल रहे, फ़ोन नहीं उठाएंगे बोल रहे, मैसेज नहीं करेंगे। ये विषय अभी तक अभ्यर्थियों को समझ नहीं आया है। और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जितना बदनाम हुआ है, इससे पहले कभी इतना बदनाम नहीं हुआ। भाई, आप कब से तैयारी कर रहे हैं CGPSC? जी, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। ये जब सब मामला पता चला तो कैसा लगा आपको? सर रियली कहूँ तो इसके बाद बहुत लोगों का मैसेज आता है मेरे को कि तैयारी करें या ना करें, क्या अब हम जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं क्या वो तैयारी करना छोड़ दें, क्योंकि सर इसमें जो सिलेक्शन हो रहा है सब पूंजीपति वर्ग का जो व्यक्ति है उन्हीं के सदस्यों उन्हीं के परिवार के सदस्यों का या उनके रिलेशन का हो रहा है सर। तो ऐसे में सर डिमोटिवेशन तो आता ही है। ऐसा मतलब लगने लगा कि एग्ज़ाम की तैयारी ना करें, इस टाइप की मन में बातें आने लगी? सर हर साल रिज़ल्ट के बाद ऐसा मोड़ आता है जिसमें हम लोग को लगता है कि आप तैयारी छोड़ दें, लेकिन सर इसके अलावा हम लोग के पास कोई रास्ता भी नहीं होता है, क्योंकि छोटा वर्ग भी चाहता है कि वो आगे बढ़े और ऊंचे पद पर जाए सर, और एक प्रतिष्ठा रहे हमारी भी। लेकिन सर ऐसे जब देखते हैं हर बार हम लोग डिमोटिवेट होते हैं, फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से गिरते हैं सर। तो होता है सर हर साल। तो एक और भाई है, उनसे ही बात करते हैं। भाई, आप कब से तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की? मेरे को करीब 2.5 साल हो गए इस पेपर में, और ये मेरा शायद दूसरा ही अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मेरा कुछ खास नहीं गया था क्योंकि मैं उतना अच्छा तैयारी नहीं कर पाया था। तो अभी दिलाया उसमें कुछ अंकों से मेरा प्री नहीं निकल पाया, तो यही है। ये जो मामला चल रहा है कितना प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पे आप लोग? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो यहाँ रायपुर में आके तैयारी कर रहा हूँ, है ना, और यहाँ मेरे जैसे मेरे गांव तरफ कई ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे ऐसे सहपाठी हैं जो PSC का तैयारी कर रहे हैं। उनका मैसेज आता है कि आप लोग वहाँ हो यार, आप लोग को ज़्यादा उस माहौल का पता है। तो वास्तव में क्या सच है? तो मैं भी अब उनको कुछ बोल नहीं पाता, मैं क्या ही बोलूँ। अब जो प्रत्यक्ष है वो तो सामने है। अब इतना सारा सहयोग तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे अधिकारी का और जो नेतागण हैं उनके सुपुत्र टॉप 20 में एक साथ आना, इतने संजोग नहीं हो सकते। बताइए इसमें, बता दूँ इसको। इसमें जैसे आप मेरे पास एक डेटा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आया है ना, ये दिखा सकता हूँ मैं, जिसमें एक बताइए आप। कांग्रेस नेता है ना, उनके बेटी और दामाद है ना, उनका चयन हुआ है टॉप 10 की लिस्ट में। और जो राज्यपाल के सचिव हैं, है ना, उनके बेटे और बेटी दोनों का सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार एक और कांग्रेस नेता के लड़के हैं, है ना, दिखाना उसको कैमरे, है ना, और जो PSC के चेयरमैन हैं उनके भी दत्तक पुत्र और उनके भतीजा और भांजी का नाम भी सामने आ रहा है ना। तो इतना सारा संजोग एक साथ कैसे हो सकता है, आप ही बताइए ना। ये देखिए, जूम करके देख सकते हैं। तो इतना सारा मामला है पूरा जी, इतना संजोग कैसे हो सकते हैं। और इतने में CM जी का बयान आता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, जबकि ये राजनीतिक विषय बिल्कुल भी नहीं है ना। ये सबसे हट के विद्यार्थियों के हित की बात है, क्योंकि इतने सारे संजोग एक साथ नहीं हो सकते, है ना। तो इनमें CM साहब का कहना है कि तथ्य लाइए आप, तब हम कुछ कार्यवाही करेंगे। लेकिन हम तो एक आम नागरिक है ना, तो हम तथ्य कहाँ से लाएं, आप ही बताइए। तथ्य तो उनके पास है ना, जितने भी तथ्य हैं वो ओपन करेंगे तभी पता चलेगा। एक अगर उनको
ये प्रत्यक्ष रूप से जो हम आरोप लगा रहे हैं तो उनका प्रत्यक्ष जो सामने आए ये हम चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए चाहिए कि एक न्यायिक जो कमेटी है गठित की जाए, है ना, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस जांच कमेटी गठित की जाए और एक निष्पक्षता के साथ, है ना, ये पूरे जो आरोप लग रहे हैं उनका जांच की जाए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा फिर, है ना। ये बच्चे हैं जो पिछले कई दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी तो ये कर रहे हैं, लेकिन जो मामला सामने आ रहा है उसके बाद इनके मस्तिष्क में ये भाव आ रहे हैं कि हम परीक्षा की तैयारी क्यों करें, जब अधिकारी, व्यापारी और बड़े नेता के बच्चों का ही इस परीक्षा में चयन होना है तो हम इस परीक्षा की तैयारी आखिर क्यों करें। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस मामले में किस प्रकार से जांच कमेटी गठित होती है और कब इस पर जांच होती है।